हेलो दोस्तों, मैं आयुष आपका अंकुरण एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टाइप 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगा। जो क्या है, टाइप 2 क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों के, वो हैं इनकम बेस्ड क्वेश्चन। टाइप 2 आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप 2 पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, जो किस में है, इनकम बेस्ड क्वेश्चन है। इनकम बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं इनकम को क्या बोलते हैं, अपन लोग हिंदी में आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आय बोलेंगे। तो आय होती क्या है? किसी भी व्यक्ति की आय जो होगी, जो वो साल में या महीने के हिसाब से कमाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। और उस आय में से वो कुछ खर्च भी करता होगा, तो खर्च जो करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? खर्च लिखेंगे, या फिर अपन हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चनों में जो लिख के मिलेगा व्यय मिल के मिलता है। क्या मिलता है? व्यय लिख के मिलता है। दूसरी चीज़ जो बोलेंगे, कुछ खर्च करेगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी आय खर्च कर दे, कुछ बचाता भी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बचत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बचत बोलेंगे। हम लोग जानते हैं कि आय बराबर क्या हो जाएगा? खर्च प्लस बचत। यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो इनकम इक्वल टू होता क्या है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अगर कोई भी चीज़ एक्सपेंडिचर मतलब इनकम में अगर इंक्रीज़ हो रहा होगा, इनकम क्या हो रही होगी? इंक्रीज़ हो रही होगी। ये चीज़ बैलेंस होती हैं, तीनों चीज़ें क्या होती हैं? एक दूसरे में बैलेंस होती हैं। अगर इनकम इंक्रीज हुई, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ, खर्च भी इंक्रीज़ हुआ, तो सेविंग में क्या हो सकता है? इंक्रीज़ भी हो सकता है। और हो सकता है कि अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया इंक्रीज़, तो यहाँ पे सेविंग में क्या हो सकता है? डिक्रीज़ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं? बैलेंस होती हैं। तीनों ही चीज़ें आपस में बैलेंस होती हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि इनकम जो थी, पहले मान लेते हैं 100 थी, एक्सपेंडिचर जो था वो कितना था? 75 था, और जो सेविंग थी वो कितनी निकल आएगी? सेविंग निकल आएगी 25। यानी अपन अगर यहाँ से निकालें रेशियो तीनों का, 100 जो थी वो इनकम थी, रेशियो एक्सपेंडिचर कितना था? एक मिनट, इनकम कितनी थी? इनकम थी उसकी 100, रेशियो एक्सपेंडिचर कितना था? एक्सपेंडिचर जो था वो कितना था? एक्सपेंडिचर था उसका 75। कितना था? 75 था। और अगर कहा जाए सेविंग कितनी थी? सेविंग थी सेविंग कितनी थी? सेविंग जो थी वो थी 25। अगर अपन इन तीनों नंबर्स का क्या ले लेंगे हम लोग? तीनों नंबर्स का हम लोग अगर इसका रेशियो ले लें, तो रेशियो जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या निकलेगा? 4:3:1। 4:3:1। अब हम लोगों से बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि इनकम में इंक्रीज़ हो गया कितने परसेंट? 40% का इंक्रीज़ हो गया इनकम में। और बोल रहा है वो कि जो सेविंग है, सेविंग में कितना इंक्रीज हो गया? सेविंग में इंक्रीज हो जाता है 20%। सॉरी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना हो गया? 20% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए इसको इजी बनाने के लिए हम जानते हैं कि परसेंटेज का साइन का मतलब क्या कहलाता है? परसेंटेज का जो साइन होता है उसका मीन्स होता है 1/100। तो हम इस पूरे रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इस पूरे रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस पूरे रेशियो को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हम जानते हैं कि जो 4 है वो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 3 है वो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और जो 1 है वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि इनकम कितनी इंक्रीज हो गई? इनकम इंक्रीज हो गई 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या कहलाती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 40/100, यानी 2/5। 2 इंक्रीज हो रहा है, पहले कितनी थी? 5 थी। 2 इंक्रीज होने से कितना हो जाएगा? 7/5। कितनी आ जाएगी? ये कितना आ गया? 560 आ जाएगी। इसका अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया किसमें? 400 में। इसके बाद अपन यहाँ पे रेशियो लेंगे 300, यानी कि 300, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 20% जो था उसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/5। कितनी थी? 1/5 थी। तो अपन 1/5 में अपन जानते हैं ये इंक्रीज वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है। कितना इंक्रीज हो गया? 6/5। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5 का, 6/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी 360। क्या आप लोग जानते हैं यहाँ से अगर देखें तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। तो यहाँ से अब आप बता सकते हैं कि सेविंग में कितना चेंज हुआ होगा? सेविंग में कितना चेंज हुआ होगा? सेविंग में चेंज कितना है? 100। सेविंग कितनी इंक्रीज हो गई? 100। पहले कितनी थी?
100 थी, यानी कितने परसेंट हुआ होगा, तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो सेविंग पे इंक्रीज आएगा वो कितना आ जाएगा, 100% इंक्रीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100% इंक्रीज आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आप लोगों को साइड में स्लाइड के तौर पे दिखाते जाएंगे, उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस तरीके से अपन इनकम टॉपिक को तैयार करेंगे। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे एक क्वेश्चन आता है, अगर परसेंटेज आती है तो इनकम पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। टफ से टफ क्वेश्चन भी इनकम पे क्रिएट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी की आय कितना है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, कितना 75% खर्च करता है, और अगर उसकी आय में कितनी वृद्धि हो जाए, 20% की वृद्धि हो जाए, इंक्रीज कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, तो सेविंग में कितना चेंज होगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जिस तरीके का अभी एग्जाम्पल लगाया ना, ये इसी तरीके का है। इसमें बोल रहा है वो कि इनकम कितनी है, वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर इनकम का अपन क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। वो बोल रहा है कि अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है, तो अपन मान लेते हैं कि 75 उसने खर्च किया है, 75% खर्च किया है, कितनी, अपनी आय का, तो आय जो है वो नीचे हो जाएगी, परसेंट का साइन हटाने से 100 आ जाता है नीचे, तो जो नीचे होगा वो नंबर क्या डिनोट करेगा, वो इनकम को डिनोट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जिस भी चीज़ से अपन परसेंट निकालते हैं वो हमेशा क्या होती है, नीचे होती है। और आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 75% अपनी आय का खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो है 100 रुपये जो होगी उसकी इनकम हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो जो इनकम यानी जो आय है वो कितनी हो जाएगी, आय जो है वो उसकी हो जाएगी 100 रुपये। अपन इनका क्या निकालने वाले हैं, हम लोग रेशियो निकालेंगे। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 25, तो सेविंग कितनी निकली, 25 जो हो गई वो सेविंग हो गई। हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या निकलेगा, 4:3:1। हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाए। हम लोगों ने अपने हिसाब का इसको क्या बना लिया, रेशियो बना ली, जिसमें हम लोगों को ईजी तरीके से अपन लोग इसको सॉल्व कर सकें। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला, आगे बोला कि इनकम 20% इंक्रीज हुई है। इनकम क्या हुई है, 20% इंक्रीज हो गई। इनकम क्या हो गई, 20% इंक्रीज हो गई। इनकम 20% इंक्रीज हुई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने आप लोग बताई थी, कितनी होती है, 1/5 होती है। यानी पहले इनकम तो 5 थी, अब इनकम 1 इंक्रीज हो गई, यानी कितनी हो गई, इसका कहा जाए तो 6/5 टाइम्स हो गई इनकम। कितने टाइम्स हो गई, 6/5 टाइम्स हो गई। 5 का इसमें क्या करेंगे अपन, इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 6/5 को 8 इनका मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, फ्रैक्शन से वैल्यू निकाली हमने कि ये क्या हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। ये हो जाएगी ओरिजिनल इनकम, ये हो जाएगी इंक्रीज्ड इनकम, ये हो जाएगी इंक्रीज्ड इनकम, और ये हो जाएगी ओरिजिनल इनकम। तो पहला अपन ने इनकम निकाली कि इनकम कितनी हो गई, 480 इनकम हो चुकी है। इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, इसमें इंक्रीज हुआ है 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताई थी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, 15% था, कितना हो गया होगा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू से देखें। वैसे अपन 15% को अपन ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, ये 3/20 आ गया, हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज देखेंगे तो कितना हो जाएगा चेंज, 23/20, यानी कि एक्सपेंडिचर पहले 20 था, अब कितना रहा होगा, 23 रहा होगा। तो इसमें अपन मल्टीप्लाई करने के से 23/20 से, अब इसमें अपन क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, डिवाइड देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर किस तरीके से निकालेंगे, 300 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 23/20%, 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये क्या आया, कितना आ गया, 15 आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा, 345, कितना आ गया, 345। रेशियो लेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पे इनकम के तौर पे आएगा, सेविंग के तौर पे आएगा। क्या आएगा, सेविंग आएगा, क्योंकि अपन ने इनकम निकाल ली। इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, एक्सपेंडिचर निकाल लिया। एक्सपेंडिचर माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से क्या निकलता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से निकलता है सेविंग। सेविंग निकालेंगे, सेविंग क्या निकलेगी, 1 माइनस किया 135, 135 क्या निकली, सेविंग निकली। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अब हम लोगों को निकालना क्या था, हम लोगों को निकालना था सेविंग में क्या चेंज रहा होगा। सेविंग में चेंज कितना आया है, सेविंग में चेंज आया 35। अब हम लोगों को परसेंट में चेंज निकालना था, तो हम लोगों को मालूम था पहले सेविंग कितनी थी, 100 थी,
चेंज कितना है 35 का है। परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि चेंज कितना आया होगा 35% का चेंज आया होगा। ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 रुपीज़ पर मंथ। यानी कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना परसेंट खर्च करता है, 60% खर्च करता है। तो एक आदमी अगर अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानी इनकम कितनी रही होगी, इनकम रही होगी 100, खर्च कितना किया उसने, खर्च किया है 60 रुपये, बचाए कितने होंगे, बचाए होंगे 40। पर क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने बचा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचा रहा है 1200 रुपये। कितने बचा रहा है, 1200 रुपये। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एक यूनिट की क्या वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे। एक यूनिट की कैसे वैल्यू निकलेगी, 1200 भागे 40 निकाला। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30। हम लोगों को निकालना क्या है इसमें, हम लोगों को निकालना है कि उसका मंथली एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब बोल सकते हो वो मंथली कितना रुपए खर्च करता होगा। यानी हम लोगों को 60 की वैल्यू निकालनी है। 60 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30 का मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1800 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1800 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, 1800 है इस क्वेश्चन का। आप लोगों को ये क्लियर है। इसको हम लोग रेशियो से भी सॉल्व कर सकते थे, वैसे भी सॉल्व करते। यहाँ 60% वो बोल रहा था इनकम जो है वो कितना है, 60% क्या हो जाए, 60% मतलब इनकम का 60% खर्च करता है। तो इनकम का 60% मतलब 60/100 हो जाने से जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 60/100। और वो इनकम का 60% खर्च कर रहा था, तो नीचे वाला इनकम बताएगा, ऊपर वाला एक्सपेंडिचर बताएगा। इसलिए हम लोगों ने इनकम क्या ली है, 100 ली है, एक्सपेंडिचर 60 लिया है, सेविंग कितनी हो गई, 40 हो गई। 40 बराबर वहाँ कितना दिया था, 1200 दिया था। तो 1200 से हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाली। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद 60 की वैल्यू निकालनी थी हम लोगों को। किसकी फाइंड करनी थी, 60 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा कि वो मंथली कितने रुपए खर्च करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एज इनकम, यानी कि ए की आय बी की आय का क्या है, 40% कम है। ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो बी की आय ए की आय से कितनी ज़्यादा है, ये निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेंगे लेट करना पड़ेगा, उनको लेट करना पड़ेगा। लेट करके सोल्यूशन मान सकते हैं। किसी भी चीज़ की एक चीज़ याद रखना, परसेंटेज में हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो हम लोग मान लेंगे कि बी की जो इनकम रही होगी वो कितनी रही होगी, 100 रही होगी। बी की इनकम कितनी रही होगी, 100 रही होगी। ए की इनकम इससे 40% कम है, यानी अगर 100 का 40% निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आई है, 40। यानी कि कहा जाए बी की इनकम अगर 100 है तो ए की इनकम कितनी रही होगी, ए की इनकम रही होगी 60। ए की इनकम कितनी रही होगी, 60 रही होगी। हमको मालूम है कि ए की इनकम अगर 60 है और बी की इनकम 100 है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 40 का है। अब एक चीज़ आप लोगों ने गौर की होगी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जिसकी इनकम ऊपर पूछी जाए, क्या पूछी जाए, ऊपर हो। देखो पहले तो देखो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कितनी मोर होनी चाहिए। तो मोर क्या है, 40। तो अपन को 40 निकालना है। जो भी देन या दैट के बाद लिखा होता है नंबर, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन नीचे लिखते हैं। कितनी है, 60। वो पूछ रहा था कि बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा थी, 40 ज़्यादा थी। ए से ज़्यादा थी तो ए को नीचे लिखा है, परसेंटेज है हमेशा। इसका मल्टीप्लाई 100 से किया। ये आंसर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16.66%, जो कि ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है। 16.66% क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपनी आय का यानी अपनी वेतन का कितना % खर्च करता है दैनिक चीज़ों पर, यानी कि डेली के सामानों पर, रोजाना सामान जो आप लोग लाते हैं उस पर कितना खर्च करता है, वो करता है 20%। कितना करता है, 20% खर्च करता है। कितना करता है, 20% खर्च करता है।
दूसरी चीज़ उसने बोली है कि बाकी की चीज़ों पर, मतलब बोल सकते हो, अगर अपन इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ याद रखना, कोई भी व्यक्ति होगा उसकी अपने आप में आय कितनी होगी, अपने आप में इनकम कितनी होगी, 100 होगी। इस दुनिया में जो भी चीज़ होती है, हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। उसमें अगर कोई चीज़ की कमी आ जाए तो वो 100% से कम हो जाएगी, उसमें कोई चीज़ जुड़ जाए तो क्या हो जाएगी, वो 100% से ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से हम मानेंगे कि जो उस व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आय कितनी रही होगी, उस व्यक्ति की आय रही होगी 100। आय कितनी रही होगी, 100 रही होगी। अब वो बोला गया क्वेश्चन में कि 100 रुपये में से वो 20 रुपये तो वो कहाँ खर्च कर देता है, डेली वाले में, यानी कि डेली सामान के लिए वो क्या कर देता है, रोजाना सामान जो लिया जाता है उसमें 20% आय को खर्च कर देता है, यानी 20 रुपये खर्च कर देता है। अब उसके पास कितने रुपए बचे होंगे, 80 रुपये बचे होंगे। कितने रुपये बचे होंगे, 80 रुपये बचे होंगे। अब उस क्वेश्चन में आगे ये बोला गया कि 80 रुपये का यानी रिमेनिंग का 30% भी क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है। किस पे खर्च करता है, वो कर देता है घर के किराए में। आप लोग जैसे किराए से रहते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ आप लोगों के घर से आता होगा इनकम, वो इनकम आपकी 100% होगी, यानी घर से जो भी खर्च मिलता होगा उसमें से आप कुछ खर्च जो डेली का सामान लेते होंगे उसमें कर देते होंगे, बाकी का बचा हुआ किराए पे देते होंगे। तो उसने भी क्या किया, जो इनकम बची है उसका क्या कर देता है, 30% वो कहाँ दे देता है, किराए पे। तो 80 का अपन 30% निकाल लेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, 80 का 30% निकालेंगे, कितना आएगा, 24, यानी 24 रुपये तो वो किराए पर देता है। 24 रुपये किस पर निकाल देता है, किराए के देता है। अब उसके पास कितना रुपये बचा, अब उसके पास बचता है 56। कितना रुपये बचेगा, 56 रुपये बचेगा। जबकि जो 56 रुपये है उसमें बोला गया है कि कुछ अमाउंट जो उसके पास बचा है वो कितना बचा है, 2940, इतना रुपये उसके पास बचा है। पर हम लोगों के अकॉर्डिंग कितना यूनिट बचा है, 56 यूनिट बचा है। तो अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक यूनिट बराबर क्या होगा, 2940 डिवाइड बाई 56। निकालनी किसकी वैल्यू है, और निकालनी हमको 100 की वैल्यू। किसकी निकालनी है, उसकी सैलरी कितनी होगी, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2940 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से देखो डिवाइड जा रहा है दोनों का, इसका काट देंगे, कितने बार जाएगा, 420। कैंसिल किया, कितने बार गया, 8 बार गया। 4 से चला जाएगा, ये कितने बार, 25 टाइम्स। ये कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स। 2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 210। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 यूनिट का जो वैल्यू आएगी, 100 यूनिट की क्या वैल्यू आएगी, 100 यूनिट जो है उसकी वैल्यू आएगी 210 मल्टीप्लाई बाई 25। आंसर क्या आ जाएगा, 0552। ये हम लोगों का आंसर आएगा 5250। इसमें कितने रुपए उसके रहे होंगे, उसको मिलता होगा खर्च, जो उसकी इनकम होगी वो कितनी होगी, 5250 होगी। उसमें से उसने इस तरीके से सॉल्व कर लें। अगर वो पूछ लेता इसी क्वेश्चन में कि डेली यूज में कितना करता था, 20 करता था, एक यूनिट की हम लोग वैल्यू निकालते, उसमें यहाँ 100 की जगह हम लोग क्या कर देते, इसमें अगर इस तरीके का पूछता तो 2950 डिवाइड बाई 56 और मल्टीप्लाई बाई 20 करते तो अपन लोगों को खर्च, यहाँ का भी खर्च निकल लेता, यहाँ का भी निकाल लेता, किसी भी नंबर का खर्च पूछ लेता अपन, वहाँ का खर्च इस नंबर से आराम से निकाल लेते। ये मेथड बहुत ही सिंपल होता है। एक मेथड और होता है, पर उस मेथड में थोड़ा क्या हो जाता है, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन होता है। इसी वजह से हम इसी मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेट करके 100 करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इफ़ द सैलरी ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाई 25%, यानी किसी व्यक्ति की सैलरी यानी कि वेतन जो है वो कितने परसेंट घट रही है, 25% घट जाती है। और फिर जो घटी हुई वेतन यानी 25% घटी थी, उस वेतन में फिर से कितना इंक्रीज हो रहा है, 25% का फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो उसकी नई वेतन और पुरानी वेतन जो है उसके बीच में कंपैरिजन निकालना, क्या होगा, कितना परसेंट अधिक या ज़्यादा होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो पहली इनकम रही होगी उसकी, वो कितनी रही होगी, पहले की इनकम हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे कि अपॉन में ना इस तरीके की इनकम माननी पड़ेगी, तो हम इसमें इनकम मान लेंगे, कितनी इनकम मान लेंगे, इसमें इनकम मान लेंगे हम लोग 400। कितनी मान लेंगे, 400 इनकम लेट कर लेंगे 400। क्या होगा कि फ्रैक्शन वैल्यू जब बनाओगे आप, तो आपको पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो यहाँ 4 कॉमन देख के ही हमने यहाँ पे 400 लिया। हमने बोला कि अगर 4 कॉमन नहीं लेते हैं तो हम लोगों का वैल्यू जो होंगी वो फ्रैक्शन में चल जाएगा, और हम लोग फ्रैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इसमें लेट कर लेंगे कि इनकम कितनी होगी, 400 होगी। इनकम कितनी इंक्रीज हुई थी, इनकम पहले डिक्रीज हो रही थी, तो इनकम डिक्रीज कितनी हुई है, इनकम जो डिक्रीज हुई है वो हुई है 4%। यानी कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू ये है तो ये डिक्रीज हो गई, कितना हो गया, ये 3/4 हो गया। तो इनकम कितनी हो गई होगी, डिक्रीज हो गई, 300 हो गई होगी। कितनी हो गई होगी,
300 हो गई होगी। ये इनकम क्या है? डिक्रीज्ड इनकम है। अब अगर बोला जाता है आपको कि ये डिक्रीज्ड इनकम को वापस से 25% क्या कर दिया गया है? इंक्रीज़ कर दिया गया है, यानी कि अब ये इंक्रीज़ करेगा, ये फाइनल वैल्यू हो गई। तो यहाँ से अगर हम लोगों को क्या निकालना हो? इंक्रीज इनकम निकालना हो, तो जो डिक्रीज इनकम का क्या कर देंगे? 5/4 कर देंगे। क्या कर देंगे? 5/4 कर देंगे। इससे अपन लोग क्या कर देंगे? इसमें डिवाइड दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 75 बार जाएगा, 75 बार जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो अब रियल इनकम जो इंक्रीज हो गई है वो कितनी हो गई है? 375 हो गई है। पहले इनकम 400 थी, उसको कम किया गया तो 300 बची, और 300 वाली इनकम को भी फिर वापस से 25% इंक्रीज किया गया। कितना आ गया? 375 आ गया। ठीक है। अब अगर एक चीज़ और याद रखना, इसमें आगे फिर पढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे। इसमें अब बोला गया चेंज कितना हुआ होगा। चेंज कितना हुआ होगा, ये बेसिक तरीका है। ठीक है। एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। चेंज कितना हुआ होगा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस है 25 का। किससे कंपेयर करना था? पुरानी वाली से कंपेयर करना था। पुरानी वाली की कितनी थी? 400 थी। पुरानी वाली कितनी थी? 400 थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ 100% पे चेंज पता करना था। यहाँ से अपन लोगों ने इसको काट दिया। यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई? 6.25% का जो हो गई कमी आ गई, डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि यहाँ की वैल्यू क्या है? कम हुई, और यहाँ की वैल्यू ज़्यादा थी। यानी कि जो इंक्रीज़ की गई थी, घटाने के बाद दोबारा से इंक्रीज़ किया गया था, तो वो वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। एक और मेथड होता है जो सीधे याद करना, आप लोग एक पॉइंट याद कर लो इंपॉर्टेंट लिख के। अगर किसी भी चीज़ में एक बार उसी परसेंटेज से इंक्रीज़ किया जाए और उसी परसेंटेज से डिक्रीज़ किया जाए तो वैल्यू कैसे आती है? तब वैल्यू लाते हैं हम लोग। कैसे लाएंगे वैल्यू? तब लाएंगे x²/100। यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट करता है? जो x है वो रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज। कितना परसेंट इंक्रीज़ किया गया, कितना परसेंट डिक्रीज़ किया गया है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? 25 का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड दे देंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है? और याद रखना इसमें ज़्यादातर वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज़ की निकले। यहाँ पे ये एक चीज़ और याद रखना, इसको धराचार मेथड से निकालते हैं हम लोग, और माइनस वैल्यू है, इसी वजह से ये जो होगा डिक्रीज़ दिखाएगा, और हमेशा इन क्वेश्चंस में डिक्रीज़ ही बताता है। इंक्रीज़ बहुत कम चांस होंगे कि इंक्रीज़ आएगा। इसको दो अपन लोग सॉल्व करेंगे, 6.25 हो जाएगा। इतना परसेंट का क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड में आने वाला है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, कितना? भोजन पर, और 20% घर के किराए पर, और 10% मनोरंजन पर, और 10% वाहन के खर्च पर क्या करती है? खर्च करती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि अगर किसी की इनकम, यानी कि राधा की इनकम अगर 100 थी, उस 100 में उसने कितना खर्च किया? उसने खर्च किया, कितना खर्च किया? उसमें उसने 40 खर्च कर दिए, उसमें क्या बोलते हैं? भोजन में। इसके बाद बोल रहा है 20% कितने का कर दिया? 20% खर्च कर दिया उसने किराए पर। इसके बाद वो बोल रहा है 10% वो खर्च करती है कितने पर? मनोरंजन पर। 10% किस पर खर्च कर रही है? 10% खर्च कर रही है वाहन पर। अगर वो बोलते रिमेनिंग में से खर्च कर रही है तो हम लोग इसको क्या करते? ट्री बनाते। पर वो रिमेनिंग में से खर्च नहीं कर रही थी, एक साथ उसने सब खर्च किया, तो हम इन सब को जोड़ देंगे। कितना आया? 80 उसने खर्च कर दिया। इनकम कितनी थी? 100 थी। बचा कितना होगा? 20। कितना बचा होगा? 20 बचा होगा। कितना बचा होगा? 20 बचा होगा। अब वो बोल रहा है कि उसके अंत में कितने रुपए बच रहे हैं? हमारा तो आंसर में 20 बच रहे हैं, और क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, उसके पास तो 1500 बच रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 75 आएगी। कितनी आएगी? 75 जो होगी वो एक यूनिट की वैल्यू होगी। हम लोगों को निकालना किसकी वैल्यू है? 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 7500। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना है? 7500 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि इफ़ द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ इंक्रीज बाई 2%, अगर किसी व्यक्ति की इनकम कितनी बढ़ा दी जाती है? 2% बढ़ाई जा रही, 2% बढ़ाई जा रही, तो उसको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं। मान लेते हैं, माना, यानी कि क्या करेंगे अपन? इन सब के क्वेश्चन में अपन 100 लेके सॉल्व करेंगे। 100 से हम क्या कर देंगे? 100 से निकाल देंगे। कि 100 से करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। माना कि पहले इनकम कितनी रही होगी? 100। 100 का 2% कितना हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा। तो कितनी इंक्रीज होगी? 2 रुपये इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इनकम कितनी हो गई है? 102 हो गई है। डिफरेंस देखो कितने का है? 2 रुपये का है। पर क्वेश्चन बोल रहा नहीं, 2 रुपये नहीं मिले, उसको कितने रुपये मिले हैं? 72 रुपये मिले हैं। कितने मिले हैं? उसको मिले हैं 72 रुपये।
तो यहाँ पे 72 रुपये यानी 1 यूनिट का अपन वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 36, पर हमको निकालनी किसकी है 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 से अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने आ जाएगा 3600 आंसर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि 3600 जो है वो किसकी इनकम हो जाएगी, उस एम्प्लॉय की सैलरी हो जाएगी जो उसकी मंथली सैलरी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दिया और बची हुई आय का 30% जो है वो किसको दिया, छोटे बेटे को दिया, और बाकी का बचा हुआ जो था उसमें से 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। ट्रस्ट मतलब बोल सकते हो कि एक दान कर दिया, जो अपन होते ना चैरिटी को दे दिया और समाज सेवा के लिए दे दिया। तो उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं 10,080 रुपये बचे। कितने बचे 10,080 रुपये बचे हैं। मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि उसके पास कितने रुपए रहे होंगे 100 रुपये रहे होंगे। कितने रहे होंगे 100 रुपये रहे होंगे। इस 100 रुपये से उसने बोला कि पहले उसने बड़े बेटे को कितना दिया, बड़े बेटे को वो दे देता है 20, कितने 20 दे दिया। अब उसके पास कितने बचे 100 बचे। अब वो क्या करता है, अब वो बोलता है कि 100 का इस 80 का भी वो क्या कर देगा, इस 80 का भी वो क्या कर देगा चेंज कर देगा। उसने बोला 80 में 30% उसने किसको दे दिए, 30% दे दिए छोटे बेटे को। ये किसको दिए छोटे बेटे को। 24 रुपये उसने छोटे बेटे को दिए, 20 रुपये उसने बड़े बेटे को, ये दिए उसने एल्डर को, और ये दिए यंगर को। यहाँ पे कितना बचा होगा 56, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना परसेंट है 30% जो होता है 80 का वो कितना होता है 24 रुपये होता है। अब उसके पास कितने बचे, अब उसके पास बचे 56 रुपये। अब वो बोल रहा है इस 56 का भी वो 10% कहाँ दे रहा है, उस 10% दे देता है। इस 56 का भी वो 10% कहाँ दे रहा है, चैरिटी को दे रहा है, यानी कि 5.6 रुपये वो दे देता है चैरिटी को। 56 का 10% क्या आएगा 5.6 आएगा। कैसे आएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है। अब अपन इसमें 10 से अगर डिवाइड देंगे तो अपन को क्या आ जाएगा 5/6 हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी, 5.6 आ जाएगी। बचा कितना, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 50.4 बचेगा। और हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50.4 की वैल्यू कितनी दी है 10,080 दी हुई है। 10,080 जो है हमारे 50.4 की वैल्यू दी हुई है। एक पॉइंट से इस पॉइंट से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमको पता है 504 की वैल्यू क्या है 1,08,000 रुपये है। तो हम लोगों को निकालना क्या है 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिवाइड देके। कैसे निकालेंगे, डिवाइड देके निकालेंगे। हम लोगों ने इसमें डिवाइड दिया, कितनी बार जाएगा 2 बार डिवाइड जो है वो पूरा पूरा चला जाएगा 200 बार। कितनी बार जाएगा 200 बार। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई 200 निकल आई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई 200 निकल आई। हम लोगों को निकालना किसकी यूनिट थी 100 की निकालनी थी। कितनी निकालनी थी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 20,000 जो है वो आंसर आ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है। और अब हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में देखे जाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।